सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करी जा रही है वो है अशोक स्तंभ से रिलेटेड। आपने कई वीडियोस में, महावास्तु की बहुत वीडियोस में आपने देखा होगा कि अशोक स्तंभ का जो है यूज किया जाता है घर में रेमेडीज के लिए। थोड़ा सा इसको और डीपली तरीके से आज आपके सामने रखा जा रहा है कि अशोक स्तंभ का हमें कहाँ का यूज करना है, कौन सी डायरेक्शन में यूज करना है, क्यों यूज करना है, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो आपके सामने रखी जा रही है। क्योंकि होता क्या है, जब वीडियोस को देख के लोग जो है अशोक स्तंभ का यूज कर रहे हैं और गलत डायरेक्शन में रख देते हैं, उस कारण से उन्हें उसका नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ के ही काम करना पड़ता है। हर कोई कोर्स नहीं सीखता। मैं कई वीडियोस में कई बार बोल चुकी हूँ, हर कोई कोर्स नहीं करता, लेकिन यूट्यूब से देख के लोग रेमेडीज करते हैं, उन्हें इफेक्ट भी अच्छे आते हैं, लेकिन कहीं कहीं जब नेगेटिव इफेक्ट आते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम आपको ना आए, उसी के लिए ये वीडियो आपके सामने रखी गई है। तो जैसे मैंने अभी बात करी, अशोक स्तंभ की बात है ये। अशोक स्तंभ क्या है? अशोक स्तंभ आपने देखा होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जो है चिन्ह है। ये एक कह सकते हैं हमारा राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है ये हमारा अशोक स्तंभ। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आपके सामने ये दिख रहा है आपको, ये है अशोक स्तंभ जो हमारी महावास्तु की रेमेडीज में हम इसको यूज करते हैं। ये है अशोक स्तंभ। इसको हम अपने घर में यूज करते हैं अपने सपोर्ट के लिए, गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट सपोर्ट से मतलब क्या है कि जैसे कई लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह जो है, गवर्नमेंट टेंडर्स में काम करते हैं, उन्हें टेंडर्स पास कराने होते हैं। किसी किसी को अपने लोन जो है पास कराना होता है, लोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए जो है हम इस अशोक स्तंभ को अपने घर में डायरेक्शन वाइज रखते हैं। ठीक है, अलग अलग इसके इफेक्ट अलग अलग होते हैं। कहीं इसको रखने से कहीं कुछ इफेक्ट होता है, किसी डायरेक्शन में रखने से कुछ इफेक्ट होता है। तो कहाँ रखें हम इसे? मेन चीज जो ये वीडियो है, ये कहाँ रखें, उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें अशोक स्तंभ केवल जो हमारी 16 डायरेक्शन है उसमें हमारे 3 जोन्स हैं, उन 3 जोन्स में ही हम इसको रखेंगे। खास ध्यान रखिए, एक नॉर्थ वेस्ट है आपका, एक आपका ईस्ट है और एक आपका वेस्ट है। 3 जोन्स में हमें इसे रखना है अपने पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। खास इस पहले चीज को ध्यान रखिए। अब नॉर्थ वेस्ट में कहाँ रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा? नॉर्थ वेस्ट में 2 जोन आते हैं, W8 N1। हमें N1 में इसको रखना है। सबसे पहली बात, जिन्होंने कोर्स कर रखा है, जिन्हें 16 डायरेक्शन बनानी आती है, वो जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में W8 N1 2 जोन्स होते हैं। और जिन्हें कोर्स के बारे में जानकारी नहीं है, 16 डायरेक्शन नहीं बना सकते, वो या तो हमसे बनवा सकते हैं या हमसे कोर्स सीख सकते हैं। या फिर अगर वो इतना भी नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है कि जो नॉर्थ वेस्ट में जो नॉर्थ की साइड का जो हिस्सा होगा, उत्तर की साइड का जो हिस्सा होगा नॉर्थ वेस्ट का, उस साइड में जो है हमें ये अशोक स्तंभ आपको वहां रखना है। किस लिए रखना है? आपको गवर्नमेंट हेल्प चाहिए, आपको लोन सेंक्शन कराना है, लोन में दिक्कत आ रही है, या फिर आपको आप कह सकते हैं कि कोई भी जो है आपका जैसे कोई इन्वेस्टमेंट का काम करता है, उनके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। कोई भी जो है आपका कमीशंस का काम करता है, उनके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है इनके लिए। तो आप इसे नॉर्थ वेस्ट में रखिए। कैसी भी गवर्नमेंट सपोर्ट, कई लोग क्या कहते हैं कि मैं लोगों की बहुत मदद करता हूं लेकिन लोग मेरी मदद करने को तैयार नहीं होते। ऐसा होता है, कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मैं लोगों की बहुत मदद करता हूं लेकिन जब मुझे सपोर्ट की जरूरत होती है तब लोग मेरे सामने या नहीं आते या मुझसे साइड हो जाते हैं। तो आप में कुछ कमियां ऐसी दिखती हैं उन्हें कि वो आपके सामने आपके सपोर्ट के लिए नहीं आ पाते। उस कंडीशंस में आप इस अशोक स्तंभ को कहाँ रखेंगे? नॉर्थ वेस्ट में N1 के जोन में रखेंगे। धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट इसके मिलने चालू हो जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि किसी के लोन में दिक्कत आ रही है तो आप इसको रखिए N1 में, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ठीक है, और खास ध्यान रखना है नॉर्थ वेस्ट के N1 में। और एक बार मैं फिर दिखा दूं, ये लार्ज में है और ये आप चाहे तो हमसे भी मंगवा सकते हैं। ये ब्रास का है ये, और इसके नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। नेगेटिव कब मिलेंगे? नेगेटिव तब मिलेंगे जब आपको गलत जोन में आपने इसे रख दिया, आपने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में इसे रख दिया, आपने नॉर्थ वेस्ट की W8 जोन में इसे रख दिया, तब इसके पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं। क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखनी है, आपने वीडियो देखी, अशोक स्तंभ लिया, आपने हमसे मंगवा लिया या कहीं से भी ले लिया, आपने N1 में रख दिया, तब भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, ऐसा भी हो जाएगा, पक्का होगा। क्यों होगा? तब होगा, इसलिए होगा क्योंकि हो सकता है नॉर्थ वेस्ट में आपका लाल रंग हो, नॉर्थ वेस्ट में आपका हरा रंग हो।
तभी अशोक स्तंभ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर कहीं भी आपका वहाँ पे रेड कलर किसी भी रूप में आ रहा है, रेड शेड किसी भी रूप में आ रहा है, या फिर वहाँ पे आपका जो है ग्रीन शेड किसी भी रूप में आ रहा है, तो आप उसको पहले वहाँ से शिफ्ट करिए, रिमूव करिए और उसके बाद से अशोक स्तंभ को वहाँ रखिए। अब बात वही आ जाती है कि अगर आप रिमूव नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते, तो फिर कुछ रेमेडीज की जरूरत पड़ती है। उस रेमेडीज को या तो कोर्स के थ्रू हमसे सीख सकते हैं या फिर अपने घर का नक्शा हमें सेंड करके और उसके रेमेडीज आप हमसे पूछ सकते हैं, रेमेडीज करवा सकते हैं, अपने घर का वास्तु से ही करवा सकते हैं। 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो खुद करिए या फिर करवाइए। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की बात हो गई। सेकंड कौन सी डायरेक्शन है? सेकंड मैंने आपको ईस्ट बताई, पूरब बताई। पूरब दिशा में हम इसको किस लिए रखते हैं? जैसे आपके घर के बच्चे हैं, वो जो है सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में कोई इंसान जाना चाहता है, या फिर कोई बच्चे गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं, उस कंडीशंस में आपको ईस्ट को बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद वहां पे जो है आपको ये अशोक स्तंभ रखना है। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं इसके। शर्त वही है कि ईस्ट को बैलेंस करना जरूरी है। बार चार्ट वाली चीज तो देखो आती है, बार चार्ट में तो नॉर्थ वेस्ट को भी बैलेंस करना है, ईस्ट को भी बैलेंस करना है, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको छोटे लेवल से ही आपको बता रही हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ईस्ट में आपको क्या करना है, ईस्ट में आपको एक तो पीला रंग येलो कलर अवॉइड करना है वहां पे, और एक आपको व्हाइट कलर या ब्लैक कलर वहां पे हो उसको अवॉइड करना है। ये तीनों कलर्स, इस तरह के शेड्स वहां पे ना हो, आइटम्स वहां पे ना हो, और उसके बाद आप इस अशोक स्तंभ को ईस्ट में रखिए। आपके बच्चे यदि सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उनका दिमाग और उनके जो कहते हैं ग्रह ऑटोमेटिक उस तरफ खींचते चले जाते हैं। किसकी तरफ? गवर्नमेंट की तरफ। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई जो है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और सरकारी ठेकेदार जिसे बोलते हैं, उनके लिए जो है अगर हम कहें तो इसे आप इसे वेस्ट में रख सकते हो। वेस्ट के W4 जोन में आप इसे रखिए, पश्चिम में, तो उन्हें गेन होना स्टार्ट होता है, गेन मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब आप एक छोटी सी बात देखिए, 3 डायरेक्शंस मैंने आपको बताई, नॉर्थ वेस्ट। सपोर्ट सबको जरूरत है, ऐसा नहीं है कि जिसे लोन कराना है उसे ही जरूरत है, सभी को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो हर कोई इसे नॉर्थ वेस्ट में रख सकता है। ईस्ट सोशल है, सोशल से जुड़ना हर कोई इंसान चाहता है, तो ईस्ट में भी हर कोई रख सकता है इसे। वेस्ट गेन की डायरेक्शन है, प्रॉफिट की डायरेक्शन है, प्रॉफिट हर कोई चाहता है, लाभ हर कोई चाहता है लाइफ में, तो वेस्ट में भी इसे हर कोई रख सकता है। 3 डायरेक्शंस जो 3 बंदों के लिए बताई हैं उनके लिए तो है ये रिक्वायरमेंट कि उन्हें करना ही करना है, अदरवाइज हर कोई इनको अपनी डायरेक्शन वाइज यूज कर सकता है, इन्हें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। अब कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हमें तो फेमस होना है, हमें फेम चाहिए, हमें फेमस होना है, महावास्तु का कोर्स किया, अब हमें फेमस होना है, तो हम इसे साउथ में रख देते हैं। वो मामला बिल्कुल 100% नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान रखिए, कभी भी भूल के भी अशोक स्तंभ को हमें साउथ में नहीं रखना है। जो फायर जोन्स हैं हमारे, अग्नि की जो डायरेक्शंस है वहां पे इसको नहीं रखना है, ना ही हमें अर्थ एलिमेंट में, पृथ्वी तत्व में इसे रखना है। साउथ वेस्ट में इसे भूल के भी ना रखिए, साउथ वेस्ट में भूल के भी ना रखिए, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, ये जो डायरेक्शंस मैंने आपको बताई है, यहाँ भूल के भी हमें इनको नहीं रखना है, खास ध्यान रखिए, नहीं तो इनके पॉजिटिव नहीं 100% नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो मैंने आपको बनाई है, वैसे ही मैंने जैसे कहा कि ये आपके इसका कोर्स का पार्ट है, साथ ही बुक में भी ये चीज है। जैसे ये बुक आपके सामने रखी हुई है, ये बुक, ये देखिए बुक है आपकी ग्रह शक्ति महावास्तु की बुक है, इसमें ये सब कुछ दे रखा है। आप चाहे तो इसको भी हमसे मंगा सकते हैं, ये खुद मेरे द्वारा ही लिखी गई है, आप चाहे तो इसको भी मंगा सकते हैं। इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है, इन रेमेडीज से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड बहुत कुछ है इसमें। और इसके अलावा जैसे अशोक स्तंभ की मैंने भी बात करी है, अशोक स्तंभ आपके सामने रखा है, आप चाहे तो इसे ही परचेज कर सकते हैं हमसे। हमारे पास जो है, जैसा भी मैंने एक अभी वीडियो डाली थी, उसमें हमारे प्रोडक्ट्स भी हम सेल करने लगे हैं। धुनी जो है खुद हमारे द्वारा मैन्युफैक्चर करी है, जो कि हमसे ही मिलेगी। ये बुक ग्रह शक्ति महावास्तु हमारे द्वारा ही मिलेगी आपको, हमारे यहाँ से मिलेगी। धुनी जैसे मैंने आपसे कहा, धुनी खुद की बनाई हुई है, 7 तरह की जड़ी बूटियां उसमें इंक्लूड है। घर में पॉजिटिविटी के लिए जो है घर में डेली वो जलाई जाती है, उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और काफी सारा सामान है जो मैंने आपको बताया उसमें वीडियो में भी है। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है, जो मैं आपको धीरे धीरे आपके सामने चीजें लाती जाऊंगी। फिलहाल ये वीडियो किसके लिए? ये वीडियो है अशोक स्तंभ के लिए। आप चाहे हमसे लीजिए, मैं ये नहीं कह रही आप हमसे लीजिए, कहीं से भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ध्यान रखिए
जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उसके रिगार्ड इसे जो है अपने जगहों पे रखिए, घर की डायरेक्शंस में, फायर जोन्स में और अर्थ जोन में इसे भूल के भी ना रखिए। साथ ही ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी इसको नहीं रखना है। क्लियर है? अब दिक्कत वही आती है कि किसी ने कोर्स नहीं कर रखा तो फिर वो कहता है ये कौन सी डायरेक्शंस आ गई। तो इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में बता दूं ताकि हर कोई वीडियोस का फायदा उठा सके। पश्चिम और वायव्य कोण, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है, जो जोन आता है, वो होता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। उसमें आपको ये अशोका स्तंभ नहीं रखना है, खास ध्यान रखिए। इसके साथ ही पूरब और दक्षिण पूरब यानी कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जो ईस्ट साउथ ईस्ट जोन आता है वहां भी आपको इसे नहीं रखना है। क्लियर है? साथ ही ईस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं और कहाँ रख सकते हैं आप, वेस्ट में रख सकते हैं। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है। मेरे पास से जो आपके सामने ये जो प्रोडक्ट है, इसके एक इतना सा पीस है, एक इतना है, एक इससे बड़ा है, सबके अलग अलग रेट हैं और रिजल्ट सबका एक है। वो चीज़ अलग है कि जितना बड़ा लोगे उतनी अच्छी जो है पावर उसकी अच्छी मिलती चली जाती है। क्योंकि ये क्या है, ये हमें जैसे शेर है, ये शेर का मुंह देख रहे हैं। शेर का क्या काम है? शेर का काम है अपनी दहाड़ से लोगों को डराना और अपना होल्ड रखना। ये है शेर का काम। ठीक है? जहां कहीं जाता है वहां लोग साइड होते चले जाते हैं और उसके बाद जो है हमारा रास्ता अपना क्लियर होता चला जाता है। ये है अशोका स्तंभ का काम, शेर का काम। तो आपको इसे अपने जगह पे रखना है, नॉर्थ वेस्ट में रखना है, ईस्ट में रखना है और वेस्ट में रखना है। खास ध्यान रखिए। और फायर जोन, अर्थ जोन में नहीं रखना है। क्लियर है? तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं और अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। और हाँ, एक बात और मैं बताऊंगी, अभी जो है आपका 1 सितंबर से फ्री कोर्स जो है स्टार्ट है, जो कि जो है 5 डेज का है। उसमें आपको 500 रुपीज ऑनली रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। महावास्तु का कोर्स है ये, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन करके बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं। अभी तो काफी दिन है, 1 सितंबर से 1 सितंबर से स्टार्ट है 5 डेज का। आप इसको रजिस्ट्रेशन लिंक जो है कम्युनिटी पोस्ट पे आ रही है, आप उसको लिंक को सेंड करके और लिंक को फिल करके जो है अपना रजिस्ट्रेशन ऑन करा सकते हैं। चलो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यही क्लोज करते हैं और अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।